नमस्कार दोस्तों। अब आप सभी का रियल लाइफ कोचिंग सेंटर में स्वागत है। हम लोग वर्ग 8 का संसाधन का अध्याय 2 पढ़ने जा रहे हैं और कल तक हम लोगों ने इसमें एक में क्या पढ़ा था कि भूमि संसाधन के बारे में क्या किए थे, जाने हुए थे। अब आज हमें इसमें पढ़ना है भूमि का उपयोग। तो आप जानते हैं कि भूमि का उपयोग हम किन क्षेत्रों में करते हैं। तो आप सभी जानते हैं, घर बनाने में, कृषि करने में। सबसे बड़ा उपयोग तो हमारा भूमि का उपयोग किसमें होता है? कृषि करने में, खेती बाड़ी करने में। तो सबसे बड़ा हमारा उपयोग होता है कि खेती बाड़ी करना है। दूसरा उपयोग घर बनाने में। तीसरा उपयोग उद्योग बनाने में। सरकार के द्वारा जो प्रयोग किया गया उसे हम लोग क्या कहेंगे? सड़क बनाने में, रेलवे बनाने में, तमाम चीजों को उपयोग हम क्या करते हैं? भूमि का उपयोग करते हैं तमाम चीजों को बनाने में। ठीक है, तो सबसे पहला चीज ये है, हमारा भूमि का मकसद क्या होता है? कृषि करना। क्या करना? कृषि करना। अगर कृषि नहीं होगी तो शायद हम लोग उसका उत्पादन मतलब खाना खा नहीं सकते हैं। लेकिन फिर भी आज हमारी जनसंख्या इतनी बढ़ रही है कि खेतों का आकार छोटा क्या होता जा रहा है? होता जा रहा है। तो इससे हमें देखना है कि भूमि के अंतर्गत, इस टॉपिक के अंतर्गत हमें क्या क्या पढ़ना है। तब भूमि का उपयोग के बात हम करें तो भूमि के उपयोग जहां आपने देखा कृषि, सड़क बनाने और विभिन्न क्षेत्रों में इसका क्या किया जाता है? उद्योग बनाने में। लेकिन अब यहाँ में क्या क्या चीजें पढ़ना है इसको देखेंगे आप लोग। यहाँ देखेंगे भूमि का उपयोग। भूमि का उपयोग विभिन्न कार्यों के लिए किया जाता है, जैसे कृषि, दिख रहा है ना आप सबको? कृषि, वन, खनन, खुदाई, सड़कों और उद्योगों की स्थापना में साधारणतः इसे हम क्या कहते हैं? भूमि का उपयोग कहते हैं। अब भूमि के उपयोग की हम बात करें तो भूमि के उपयोग को निर्धारित करने वाला तत्व कौन सा है? तो भौतिक कारक जो है, कौन है? भौतिक कारण में आप देखोगे यहाँ पे मैंने लिखा है भूमि के उपयोग को भौतिक कारणों द्वारा निर्धारित किया जाता है। मतलब अगर कहा जाए कि भूमि के उपयोग को किसके, तो भौतिक कारणों द्वारा क्या कहता है? निर्धारित किया जाता है। किसको? यहाँ पे देखेंगे भूमि का उपयोग भौतिक कारकों द्वारा निर्धारित किया जाता है, जैसे स्थलाकृति। स्थलाकृति के अंतर्गत आप कहा जाएगा जैसे मतलब क्या, पहाड़ी इलाका, पर्वत इलाका, मतलब ये स्थल का एक नाम होगा। ठीक है, स्थलाकृति में सब स्थल आ जाएंगे। स्थलाकृति में कहा जाएंगे सभी स्थल आ जाएंगे। जिस स्थल की बात किया जाए, पर्वतीय स्थल की बात किया जाए, पहाड़ी स्थल की बात किया जाए या मरुस्थलीय स्थल की बात किया जाए, तो स्थलाकृति में क्या होंगे? सभी आ जाएंगे। अब हम बात करते हैं मृदा, जलवायु, खनिज और जल की उपलब्धता। ये सब क्या है? भूमि के उपयोग का भौतिक कारण है। भौतिक कारण क्या है? स्थलाकृति, मतलब भूमि के उपयोग का भौतिक कारण कौन है? स्थलाकृति, जलवायु, खनिज, मृदा, ये सब क्या है? भौतिक कारक है। भूमि के उपयोग के क्या है? भौतिक कारक कौन कौन है? जलवायु, मृदा, स्थलाकृति, ये सब क्या है? लड़का क्या बात कर रहा है? भौतिक उपयोग कारक हम जान रहे हैं। उसके बाद हम बात करेंगे भूमि का उपयोग। अब मानवीय कारक में देखा जाए, किस कारक में? तो मानवीय भूमि का उपयोग के तरीका देखें तो आप देखो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा बांट दिया है। भौतिक कारक में क्या हो गया? स्थलाकृति, मृदा, जलवायु, खनिज और क्या हो गया? जल हो गया। ये कौन हो गया? भौतिक कारक हो गया। कौन कारक हो गया? और मानवीय कारक में देखें तो मानवीय कारक में जो है भूमि का उपयोग, मानव जो मानवीय कारक में क्या हुआ? मानव जो उपयोग कर रहा है, मानव क्या कर रहा है? ये तो आपके किसका हो गया? भौतिक कारक में क्या हो गया? स्थलाकृति। स्थलाकृति को किसी मानव ने रूप दिया है। जैसे मान लो पहाड़, मरुस्थलीय क्षेत्र, क्या हम लोगों ने उसका नाम दिया है? नहीं, हम लोगों ने नाम उसका नहीं दिया। इस स्थलाकृति में पर्वतीय इलाका और जलवायु, खनिज और जल, ये सब जो है ये क्या है? ये खुद से क्या है? प्रकृति की देन है। उसके बाद मानवीय कारक में हम बात करें तो मानवीय कारक में जनसंख्या के आधार पर लोग भूमि का उपयोग करते हैं। किस तरह करते हैं? मानवीय कारक में लोग जनसंख्या के आधार पर क्या करते हैं? और टेक्नोलॉजी के सारे प्रौद्योगिकी के कारण भी क्या करते हैं? जैसे मानवीय कारक में जनसंख्या और प्रौद्योगिकी भी भूमि उपयोग के प्रतिरूप के महत्वपूर्ण क्या है? निर्धारक है। मतलब अगर हम भूमि का उपयोग करें मानवीय कारक में तो मानव के जनसंख्या पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? वो टेक्नोलॉजी के आधार पर वो क्या करता है? अपना प्रयोग करता है और अपना क्या चीज? जनसंख्या के आधार पर मानवीय कारक में भूमि का उपयोग किया जाता है। जबकि भौतिक कारक में भूमि का उपयोग क्या है? जलवायु, मृदा और क्या है? जो खनन, ये सब आपके क्या है? भौतिक कारक है। कौन कारक है? भौतिक कारक है। ठीक है, अब उसके बाद हम बात करें स्वामित्व के आधार पर। किसके आधार पर बात करें बाबू? स्वामित्व के आधार पर। तो स्वामित्व के आधार पर भूमि का जो उपयोग है, निजी भूमि है और सांप्रदायिक भूमि है। कौन भूमि है बाबू? निजी भूमि है और क्या है? सांप्रदायिक भूमि है। तो निजी भूमि में आप क्या होता है? निजी भूमि जैसे आपके नाम से है, आपका है, तो क्या बोलेगा? निजी भूमि बोलेगा।
समझ रहे ना। जबकि आपका क्या है, सामुदायिक भूमि, यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ दिख रहा है आप लोगों को। यहाँ पे इसका क्या है, सामुदायिक भूमि। कौन भूमि, सामुदायिक भूमि। क्या है बाबू, सामुदायिक भूमि। देखो तो है, दिया है सामुदायिक भूमि, सामुदायिक भूमि। अब देखिए क्या होता है, सामुदायिक भूमि वह भूमि होता है जिस पर सभी लोगों का समुदाय का क्या होता है, अधिकार होता है। स्वामित्व का मतलब क्या होता है, मालिक। क्या होता है, तो ये कितने तरह से बताया गया है, निजी भूमि और क्या चीज, सामुदायिक भूमि। तो निजी भूमि का मतलब हुआ कि कोई खास व्यक्ति उसका क्या है, स्वामित्व रख रहा है, उसका अधिकार कोई क्या कर रहा है, खास व्यक्ति रख रहा है। जबकि सामुदायिक भूमि में सबका क्या हो रहा है, समुदाय के सभी लोगों का क्या हो रहा है। जैसे मान लो पंचायत भवन क्या है, सामुदायिक भूमि है, उसका प्रयोग कहीं पंचायत भवन बन रहा है तो सामुदायिक भूमि पर बन रहा है। और आपका मान लो कहीं बाजार उजार है, क्या है, सामुदायिक भूमि है, तो वहां पे लोग क्या करते हैं, सब लोग के लिए लग रहा है बाजार, तो बाजार के लिए प्रयोग हो जाता है, क्या है, सामुदायिक भूमि है। अर्थात वह भूमि जहां पे समुदाय का अधिकार हो, किसका अधिकार हो, सामुदायिक भूमि। और वह भूमि जहां पे क्या हो, किसी खास व्यक्ति का अधिकार हो, किसी खास व्यक्ति के नाम से वो भूमि क्या हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे, निजी भूमि। क्या कर लेंगे। तो अगर हम बात करें कि मानव के आधार पे, तो मानव स्वामित्व के आधार पर जब भूमि का प्रयोग करता है तो कितने तरीके से करता है, दो तरीका से। कौन कौन, निजी भूमि और क्या चीज, सामुदायिक भूमि। सामुदायिक भूमि कौन हो गया, जैसे समुदाय के लोग उसका क्या कर रहे हैं, उपयोग कर रहे हैं। और निजी भूमि का अर्थ क्या हुआ, कि जो निजी व्यक्ति उसका क्या कर रहा है, उपयोग कर रहा है, उसके अलावा कोई और व्यक्ति काम नहीं कर सकता है। जैसे आप देखो इसमें क्या हो गया, सामुदायिक में उपयोग होता है। देखिए सामुदायिक भूमि को, इसका उपयोग समुदाय के लिए होता है। किसके लिए होता है, समुदाय के लिए। इसे साझा संपत्ति भी कहते हैं। साझा का मतलब होता है बांटना, क्या करना, बांटना। इसे क्या बोलते हैं, साझा संपत्ति बोलते हैं। और जैसे में चारा, फल, नट या औषधि एकत्रित किया जाता है, यह सब किसके अंतर्गत आता है, सामुदायिक भूमि के अंतर्गत आता है। तो आज आपने सामुदायिक भूमि के उपयोग को पढ़ा। अब हम देखेंगे कि यहाँ पे हमारी ये लास्ट टॉपिक थी भूमि का उपयोग। उसके बाद हम लोग सीखेंगे कि हमारे साथ पर्यावरण को किस तरह से क्या हो रहा है, नुकसान पहुंच रहा है, उसका मुख्य कारण क्या है, हमारी बढ़ती हुई जनसंख्या किस तरह से हमें क्या कर रही है, हमारे पर्यावरण को क्या कर रही है, मतलब नुकसान पहुंचा रही है। इस चीजों को कल हम लोग पढ़ेंगे और फिर बाकी जो आगे टॉपिक भी पढ़ेंगे। धन्यवाद।